तो चलिए दोस्तों कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ फीचर्स इसके भी देख लेते हैं कैमरा के। यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, बहुत सारे आपको फीचर्स बताने वाला हूँ कैमरा के। यहाँ पर सबसे पहले कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है नाइट मोड। ये नाइट मोड क्या होता है? रात में फोटोज क्लिक करने के लिए आपको नाइट मोड ये दिया गया होता है। यहाँ पे आप रात में फोटोज ले सकते हैं नाइट मोड में आके। इसके अलावा एक और चीज़ ये है, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप जूम करना चाहें सबसे पहली चीज़ तो आप जूम कर सकते हैं। 10x तक जूम करके आप यहाँ पर ले सकते हैं फोटोज़ को नाइट मोड में। टैप करके इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कम इसमें आप नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या है आपको मैं बताऊँगा आगे ये क्या मिलता है आपको। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर हम सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जो फोटो क्लिक कर रहे हैं वो फोटो के साइज़ को आप रीसाइज कर सकते हैं। किस साइज़ में आपको फोटो हो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप 3S 5S 10S आपको टाइमर मिलता है। यहाँ पर आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप 3S करेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकंड्स का टाइम आएगा। उस वक्त मतलब 3 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। ये कब यूज़ होता है? आप अकेले हैं, फोटो लेने वाला कोई भी नहीं है, या आप ग्रुप के साथ फोटो ले रहे हैं तो उस वक्त ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। क्योंकि आप अकेले हैं, फोटो लेने वाला कोई भी नहीं, तो आप 10 सेकंड का टाइम रख के आप स्मार्टफोन को कहीं भी रखेंगे, अपने प्लेस पर आप जाकर खड़े हो सकते हैं। 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। ग्रुप के साथ ले रहे हैं तो 9 लोग सबसे पहले खड़े होंगे। 9 लोग खड़े होने के बाद एक बंदा क्या करेगा, फ़ोन को ट्राइपॉड या कहीं रख के 10 सेकंड का टाइम लगा के शूटर बटन पर क्लिक करके जाकर खड़े होगा वो भी ग्रुप में। उसके बाद में 10 सेकंड के बाद में पूरे 10 लोगों का ग्रुप का फोटो क्लिक हो जाता है। उस वक्त ये टाइमर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम्स को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रिड लाइन्स मिलते हैं आपको। ये लाइन्स बस आपको दिखेंगे, इससे कोई क्वालिटी में और कैमरा में कुछ फ़र्क नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर आपको लेवल ये ऑन कर लेंगे आप। इसको आप ऑन किया तो आप कैमरा को कितना सीधा पकड़ा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक लेवल आपको एक प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पर उसके बाजू में एक लकीर आएगी। यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है, आप इसे हिलाते रहेंगे तो वो भी लकीर हिलती रहेगी। तो अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है देखने के लिए वो आप यहाँ पर इस लेवल को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्टेबलाइजेशन। आप इसको ऑन करेंगे तो फोटो लेते वक्त में आपका फ़ोन हिलता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा लगेगा कि आपने फ़ोन को हिलाया ही नहीं, मतलब आपका फ़ोटो शेक नहीं होगा, एक कमाल का बेटर फोटो निकल कर आता है। आप यहाँ पर स्टेबलाइजेशन को ऑन करेंगे तो चलिए उसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको वाटर मार्क। तो चलिए यहाँ पर टेक्स्ट को हम ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Vivo Y200 Pro 5G यहाँ पर वाटर मार्क बता रहा है और डेट एंड टाइम भी यहाँ पर अभी बता रहा है। आप जो भी फोटो लेंगे वो फोटो के ऊपर यहाँ पर वाटर मार्क बताता है कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसको वाटर मार्क को भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट्स कह लो या स्टाइल्स कह लो या फिल्टर्स कह लो, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आप यूज़ करके आप इस कैपेसिटी को कम ज़्यादा करते हुए यूज़ कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो इसको आप सेट करके फ़ोटो ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं अभी पोर्ट्रेट में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं और आप 1x 2x में आप यहाँ पर फोटोज़ ले सकते हैं। और आप टैप करके इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए जैसे यहाँ पर अगर आप ऐसी जगह पर वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो आप टैप करके इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कर लेना, और ऑलरेडी बहुत है तो आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। तो कम है तो ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा है तो कम कर लेना। आप अपने फ़ोटो लेते वक्त में आपको लाइटिंग कितनी चाहिए अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं लाइटिंग को। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फीचर्स इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वाइड बोल कर एक एक्स्ट्रा एक और मिलता है, आपको वाइड फीचर मिलता है। आपको ये वाइड में आप शॉर्ट्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ पिछले मोड में। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर फ्लैशलाइट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। एक और बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाती है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है HDR, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे बेहतर शॉट्स लेने के लिए। इसके बाद आप रात में फोटोज लेते वक्त इसको भी ऑन कर लेना, सुपर नाइट होता है ये। आप इसको ऑन करेंगे तो आप इसको ऑटो पर सेट कर लेना। दिन में है तो दिन के हिसाब से फोटो क्लिक होगा, आप इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे है ऐसे ही इसको रहने देना है। दिन में फोटो ले रहे हैं आप तो दिन के हिसाब से फोटो क्लिक होगा, रात में फोटो ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो नाइट मोड ऑन होके नाइट के हिसाब से फोटो निकल कर आएगा। एक कमाल का प्रोफेशनल बेटर एक्सपीरियंस देने की आपको कोशिश करता रहता है दोस्तों। AI काम करता है सारी चीज़ें। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ आप इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इफ़ेक्ट्स आपको अच्छे लगे वो इफ़ेक्ट लगाकर आप यहाँ पर फोटोज़ ले सकते हैं दोस्तों। चलिए ये हो गया। फिल्टर्स पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिल्टर्स आपको अच्छा लगे और कैपेसिटी को कम ज़्यादा करते हुए लाइट इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ लाइट इफेक्ट्स भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, आपको इनमें से जो अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आप क्लिक करके
इसको तो छोड़ दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये फीचर्स को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये ठीक नहीं है। यहाँ पर इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, स्किन टोन वगैरह होता है। यहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज़ करना नॉट परमिसेबल दोस्तों। चलिए उसके बाद यहाँ पर एफ बोलकर जो लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है वो ब्लर की कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को यहाँ पर करेंगे कम तो बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा है वो ब्लर ज़्यादा होगा, और अपर्चर को आप करेंगे ज़्यादा तो बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा है वो कम होगा। अपर्चर को कम करेंगे तो ब्लर ज़्यादा होगा, ज़्यादा करेंगे तो ब्लर कम होता है दोस्तों। उल्टा है ये, आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अभी फोटो मोड में। आपको फोटो लेना है तो एनी टाइम आप इसमें फोटोज ले सकते हैं, रात हो दिन हो, आप जब भी फोटो लेना है तो आप फोटो ले सकते हैं। जूम करना चाहे तो 10x तक जूम कर सकते हैं, और लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइट इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यही सारे फीचर्स आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर है इफेक्ट मास्टर, आप कलर्स को थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर आप फोटो ले रहे हैं तो उसके कलर्स को थोड़ा इन्हांस करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं कलर्स को, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकते हैं। इफेक्ट मास्टर को ऑन करके टैप करके इस तरह से इसको कलर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बार आपको यहाँ पर दिख रहा है, बार ये देख लीजिए, यहाँ पर इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर गूगल लेंस, इसमें भी आपको मिलता है। गूगल लेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले से ही, वो सारे फीचर्स आप इसमें डायरेक्ट इस कैमरा ऐप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। HDR को इसमें भी ऑन कर सकते हैं आप बेहतर शॉट के लिए, और फ्लैश का फीचर है, आप इसको ऑलवेज ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैश ऑन हो जाती है। और आप इसको ऑन करेंगे तो जब भी आप फोटो लेते हैं, रात हो दिन हो, फोटो लेते वक्त में फ्लैश ऑन हो जाती है। और यहाँ पर इसको आप ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज लेते वक्त इतना ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है दोस्तों। तो चलिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं वीडियो मोड। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त जूम करना चाहे तो आप 10x तक जूम कर सकते हैं, और इसमें आप लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा करना चाहे कम करना चाहे, ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें भी। इसके बाद यहाँ पर है सेटिंग का आइकन, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको मूवी फ्रेम भी मिलता है, इस मूवी फ्रेम में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों इसमें। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो 1080p में आप यहाँ पर, इसमें 4K देना चाहिए था दोस्तों, 4K की इसमें कमी है। 1080p में आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें 60 फ्रेम रेट सेट करके, 30 फ्रेम रेट सेट करके भी आप कर सकते हैं, 60 फ्रेम रेट सेट करके कर सकते हैं। ये क्या है फ्रेम रेट आपको मैं बताऊँगा। आप यहाँ पर 30 FPS मतलब होता है 30 फ्रेम रेट पर सेकंड, मतलब आप 30 फ्रेम रेट पर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो 1 सेकंड में 30 फोटो क्लिक होंगे। 30 फोटो का मिलाकर 1 सेकंड का वीडियो होता है। तो आप 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो 30 फोटो का 1 सेकंड का वीडियो हो रहा है तो थोड़ा वो स्मूथ नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर 60 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो 1 सेकंड में 60 फोटो क्लिक होंगे। 60 फोटो का मिलाकर 1 सेकंड का वीडियो होता है। तो आप 60 फोटोज़ और 30 फोटोज़ मिला के देख लीजिए, कंपेयर कीजिए, डबल स्मूथ आएगा। 60 फ्रेम रेट आप सेट करेंगे तो 60 फोटो रहेंगे 1 सेकंड में तो गैप कम आएगा ना। एक फ़ोटो आप इस तरह से रखेंगे तो गैप कम आएगा, तो लैग नहीं होगा आपका, स्मूथ आएगा आपका वीडियो। आप 30 फोटो रखेंगे एक एक करके ऐसे तो थोड़ा गैप ज़्यादा आएगा ना, 30 फोटो कम होंगे इसलिए थोड़ा गैप ज़्यादा आएगा। तो आप समझ लीजिए 60 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो स्मूथ आएगा दोस्तों आपका वीडियो दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो फ़ोन का आइकन जो दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेबल होता है। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन होता है वीडियो मोड में भी। आप इसको ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका वीडियो शेक नहीं होगा। आप फ़ोन को हिलाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त तो ऐसा लगेगा कि आपने फ़ोन को हिलाया ही नहीं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लैश के फीचर को भी आप यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये फोटो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ये ऑन हो जाता है, एक और बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर और कुछ खास नहीं। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो मूवी में। आप यहाँ पर आके माइक्रो मूवी शॉट्स ले सकते हैं और स्टेबलाइजेशन को यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फास्ट, अल्ट्रा फास्ट ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्लो और अल्ट्रा स्लो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं आप माइक्रो मूवी में। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर मोड में आते हैं। मोड में आने के बाद 64 MP बोलकर जो आपको मोड दिख रहा है, इस मोड में आप आकर जो 64 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है उस लेंस से फ़ोटो क्लिक होगा। और यहाँ से आप लाइटिंग को ज़्यादा कम और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैशलाइट के फीचर को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप इसमें कोई जूम नहीं कर सकते 64 MP मोड में। तो चलिए वापस से मोड में आते हैं। तो यहाँ पर पियानो मिलता है, इसका पूरा नाम है पैनोरामा। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करेंगे,
धीरे 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 आपको इस तरह से पूरा प्लेस बता देना है, तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। तो ये होता है पैनोरामा, शॉर्टकट में इसको पियानो भी कहते हैं। तो ये होगा। वापस से मोर में आते हैं दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए। आने के बाद आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। यहाँ पर 1x 2x में आप यहाँ पर फोटो से यहाँ पर लेके यहाँ पर आप मैक्सिमम आप जूम करना चाहे तो 10x में जूम करके आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहे तो ऐसे स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं PDF वगैरह दोस्तों। चलिए इसके बाद यहाँ पर आप स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1x और 2x में। यहाँ पर आप करना चाहे कर सकते हैं। लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें आप नहीं कर सकते, और यहाँ पर आप इसमें स्टेबलाइजेशन को, लेवल को और ग्रिड लाइन्स को यूज़ कर सकते हैं। और आप 720p में आप यहाँ पर 120 FPS मतलब 120 फ्रेम रेट को सेट करके आप यहाँ पर स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्लैश का फीचर आप यहाँ पर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से मोर में आते हैं, देखते हैं और क्या है। यहाँ पे आपको मिलता है टाइम लैप्स के, आप शॉर्ट्स लेना चाहे तो टाइम लैप्स के शॉर्ट्स ले सकते हैं। आप इसमें आप जूम करना चाहे तो 10x तक जूम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 1x 2x भी यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर 1080p में आप यहाँ पर 30 फ्रेम रेट सेट करके यहाँ पर आप टाइम लैप्स के शॉर्ट्स ले सकते हैं। तो चलिए वापस से यहाँ पर इसी टाइम लैप्स में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आप इसको ऑटो पर यहाँ पर आप इसको 15x और मैक्सिमम यहाँ पर आप 960x तक आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस से देखते हैं। और मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और सुपर मून, मतलब आप चांद का फोटो लेना चाहे तो आप चांद का फोटो भी यहाँ आप ले सकते हैं सुपर मून में आके। वापस से मोर में आने के बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है प्रो। इस प्रो मोड में आप आकर जो DSLR कैमरा होता है ना, वो DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके आप यहाँ पर ले सकते हैं फोटोज़। यहाँ पे EV ये होता है, यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा कर लेना। आपको लाइटिंग चाहिए ज़्यादा तो आप यहाँ पर इसको ज़्यादा कर लेना, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। और ISO है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको भी आपने लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये शटर स्पीड होता है। शटर स्पीड मतलब आप रनिंग में ले रहे हैं फ़ोटो तो आप इसको ज़्यादा कर लेना, आपका फ़ोटो स्मूथ आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप खड़े होकर ले रहे हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और वाइट बैलेंस में आप कलर चेंज कर सकते हैं, अपने जो नेचर चेंज कर सकते हैं, आप नेचर कह लो या कलर कह लो, वो आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस कर सकते हैं। ऑटो फोकस मतलब आप ऑटोमेटिक फोकस होता रहेगा वो, और मैनुअल फोकस मतलब आपको इस तरह से क्लिक करके फोकस करना होता रहता है दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर राव में फ़ोटो लेना है तो आप यहाँ पर राव में फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है इसकी सेटिंग को आप यहाँ पर पूरा डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ें इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से मोर में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर वापस से मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है, आप इस पर क्लिक करके ऐसे यहाँ पर शॉट्स ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर उस प्लेस पर आप जाकर खड़े होकर फोटो ले रहे हैं ऐसा लगेगा। अभी फिलहाल तो नीचे यहाँ पर काउंटर है, काउंटर होने की वजह से यहाँ पर काउंटर वाइट है, उसकी वजह से यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप फ़ोन को उठाएंगे, इस तरह से पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने यहाँ पर उस प्लेस पर जाकर खड़े होकर फोटो लिया है। ऐसे आप यहाँ पर ये ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 मिलते हैं यहाँ पर ये इफेक्ट्स। आप प्लस पर क्लिक करके और भी अपने गैलरी में जो फोटो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी वॉलपेपर उस प्लेस पर आप जाकर खड़े होकर फोटो ले रहे हैं ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर काफ़ी कमाल का मोड होता है। ये AI काम करता है, AI की मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर है डुअल व्यू, मतलब यहाँ से आप फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके इसको आप नीचे ऊपर भी इस तरह से कर सकते हैं। और चलिए वापस से मोर में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर मोर में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है लाइव फोटो। लाइव फोटो में आप फोटो जो भी लेंगे तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, बाद में वीडियो के जैसे एनिमेट होगा दोस्तों। आप यहाँ पर देखते हैं, ये देख लीजिए, आप लॉन्ग प्रेस करेंगे लाइव फोटो के ऊपर तो फोटो क्लिक करते वक्त में वहाँ पर क्या नॉइस थी, क्या आवाज़ आ रहा था वो आप सुन सकते हैं, वीडियो के जैसे प्ले कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं एकदम फ़ोन को रख कर वो फ़ोटो लिया हूँ, उससे यहाँ पर हिल रहा नहीं है। आप ऐसे हिलाते हैं, ऐसे करके आप लाइव फोटो में लेते हैं तो वो वैसे ही होगा जैसे आप हिला रहे थे, मतलब समझ लीजिए आप। तो चलिए वापस से मोड में आने के बाद यहाँ पर देखते हैं और कुछ यहाँ पर खास नहीं है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम फ़ोटो मोड में आके यहाँ पर हम आएंगे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है शूटर साउंड, मतलब फोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो इसको ऑन आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है लोकेशन, मतलब आप जो भी फोटोज़ वीडियोज़ लेंगे डिटेल्स में लोकेशन बताना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं बताना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर मिरर सेल्फी, मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो वो मिरर होकर आपने इस एंगल से लिया है सेल्फी ऐसे बताएगा, उसलिए मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ। अगर आप ऑन करके यूज़ करना चाहें आपकी मर्जी। और यहाँ पर व्यू फाइंडर स्विच मोड को आप यूज़ करना चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। कीप सेटिंग्स में हम आएंगे, कैमरा मोड को आप यूज़ करना चाहिए और फोटो मोड स्टेटस को यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। HDR को भी ऑन कर लेना, मतलब आप HDR मतलब जो भी फोटो लेंगे आप वो HDR में वीडियो आएंगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। HDR में फोटोस आएंगे आप यहाँ पर ये कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है और वाटरमार्क। ये वाटरमार्क को आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। करंट लोकेशन में आप आके ऑन करेंगे तो आप किस लोकेशन में आप फोटो लिया है वो फोटो के ऊपर ही उसका लोकेशन नाम बताएगा दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करके अपना नाम भी यहाँ पर ऐड कंटेंट पर क्लिक करके डाल सकते हैं। नाम हो या कुछ भी हो, आप यहाँ पर जो भी लिख कर डालेंगे वो बताएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी फोटो लेंगे आप वो फोटो के ऊपर यहाँ पर बताएगा दोस्तों। तो चलिए ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आप स्मार्ट रिकमेंडेशन को ऑन करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शूटर में आपको आना है, आने के बाद टच को हम ऑन करेंगे तो आप कैमरा ऐप ओपन करके यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। ये होगा। वापस इसी हम सेटिंग में आएंगे, इसी शूटर में आएंगे, यहाँ पर वॉइस को हम ऑन करेंगे, यहाँ पर हम इसको करेंगे ऑन तो आप कैमरा ऐप ओपन करके बस आपको इतना करना है, चेस, फोटो क्लिक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे वापस इसी सेम सेटिंग में और आपको इसी शूटर में आना है। पाल को हम ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। और बैक आएंगे, आप यहाँ पर आना है दोस्तों और पोर्ट्रेट फ्रेमिंग को आप ऑन करना चाहिए। हाईलाइट हो रहा है आपके स्मार्टफोन में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई ऑटो फोकस में आके यहाँ पर आप लेफ्ट आई या राइट आई वो आप सेट कर सकते हैं और इसके एनिमेशन के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑटो फोकस होते रहता है आई का, मतलब आंखों को ऑटो फोकस करता ना स्मार्टफोन, तो लेफ्ट आई को करना चाहे या राइट आई को करना चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एनिमेशन के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वो जो फोकस हो रहा है वो फोकस के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एनिमेशन मिलते हैं आपको, ये देख लीजिए एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है वो स्टाइल को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बैक आते हैं, यहाँ पर आपको और कुछ खास फीचर्स यहाँ पर नहीं है और ये थे इसी Vivo Y200 Pro 5G स्मार्टफोन के कुछ कैमरा के सेटिंग्स। इसके अलावा आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स, तो आपको यहाँ पर रिसेट पर क्लिक करके कंफर्म करना है। तो जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले फ्यूचर की बात